वेलकम टू JRB साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। ये 12th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले इसे सुनते ही हम लोगों के दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग का निर्धारण कैसे होगा। तो लिंग का निर्धारण जैसे हम लोग जानते हैं क्रोमोसोमल पे होता है। एक अपने थे मुर्गियों के राजा हैंकिंग, मतलब इसे याद रखेंगे क्या, वो राजा नहीं थे सच में। हैंकिंग 1891 में उन्होंने देखा, कुछ इंसेक्ट पे कार्य कर रहे थे, तो उसमें जो एक्स टाइप का क्रोमोसोम देखा, उन्होंने उसे एक्स बॉडी नाम दिया। उन्होंने एक्स क्रोमोसोम नाम नहीं दिया, कुछ साइंटिस्ट बाद में आए, उन्होंने उसका नाम एक्स क्रोमोसोम दे दिया। तो हैंकिंग जो थे उन्होंने एक्स बॉडी का नाम दिया और वो इंसेक्ट पे वर्क कर रहे थे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं। तो इसीलिए जो ये अपना बेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो क्रोमोसोमल या जेनेटिक्स पे आधारित है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, दो प्रकार के होता है। एक तो मेल हेटेरोगैमिटी से, दूसरा फीमेल हेटेरोगैमिटी से। मतलब मेल हेटेरोगैमिटी मतलब जो मेल होगा उसका जो गैमेट बनेगा वो 2 डिफरेंट टाइप का होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले डालते हैं इसमें मेल हेटेरोगैमी, दूसरा फीमेल हेटेरोगैमी। मेल हेटेरोगैमी मतलब मेल जो होगा उसका गैमेट डिफरेंट होगी। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे देखिए मेल हेटेरोगैमी 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्स आता है, दूसरा एक्स वाई आता है। दूसरा एक्स एंड एक्स जीरो टाइप। अब एक्स जीरो इसमें गैमेट कैसे बनेगी, जैसे हम लोग देखते हैं जो ये एक्स इसे एक्स बन जाएगा, एक्स वाई मतलब ये इंडिविजुअल बन गया। मतलब ये एक्स आया फीमेल से, वाई आया ये फादर से, ये मदर से, ये फादर से। तो एक्स वाई मिलके मेल इंडिविजुअल बनेगा, ठीक। इससे अगर आएगा तो ये फीमेल इंडिविजुअल बनेगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल आता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, इसमें वुमेन आ जाता है, ड्रासोफिला। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, वुमेन एंड ड्रासोफिला। ड्रासोफिला अपना जिसपे जेनेटिक वर्क बहुत होते हैं, उस पर ड्रासोफिला पे। अब इसके बाद एक्स जीरो टाइप जो आता है, एक्स जो आता है अपना फीमेल है, एक्स जीरो मेल। मतलब जो एक्स जीरो दिया है, जीरो मतलब एक गैमेट तो बनता है, नहीं तो इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसका जो बनेगा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो एक्स इसका, एक एक्स इसका फीमेल इंडिविजुअल, और एक्स इसका, और एक्स इसका ये मेल इंडिविजुअल। तो इसलिए ये डिफरेंट है। जो फीमेल का अपना है, जो फीमेल गैमेट बनाते हैं, दो तो बनते हैं लेकिन दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसे सेम होता है। लेकिन जो मेल गैमेट बनाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसे मेल हेटेरोगैमी बोलते हैं। तो अपना मेल हेटेरोगैमी में 2 आ जाएगा, एक एक्स वाई टाइप, दूसरा एक्स जीरो टाइप। जीरो टाइप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होता है। गैमेट तो बनता है, गैमेट में कोई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। जो एक्स वाई एंड एक्स का है उसे एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, वुमेन आ जाएगा एंड ड्रासोफिला। इसमें इंसेक्ट आता है अपना, एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, इंसेक्ट एंड जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो अपना दिया है ग्रासहॉपर का। सब इंसेक्ट में नहीं होगा, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट। जैसे कि ड्रासोफिला जो है एक्स वाई टाइप में दिया है, एक्स जीरो में उसे नहीं दिया गया है।
तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट को तो बोलेगा तो हम लोग X0 रखेंगे, लेकिन तो ऑल इंसेक्ट हम लोग नहीं रख सकते इसमें। इसके बाद अब आता है अपना फीमेल हेटेरोगेमी। फीमेल हेटेरोगेमी में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि बर्ड्स में क्या तो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप लोग याद रखें, जो हैंकिंग थे, जैसे कि जो मुर्गियाँ अंडा देती हैं 2 प्रकार की देती हैं। जैसे हम लोग देसी बोलते हैं, और एक जो होता है वो पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब जब हम लोग ज़्यादातर वो बेचने के लिए जो लोग बनाते हैं, मतलब उसे अपने आप से ग्रो कराते हैं ज़्यादातर अपने फार्म में ही, तो उसे 2 प्रकार के अंडे हो गए। तो हम लोग याद रखेंगे जो 2 प्रकार के अंडा मतलब मुर्गियाँ देती हैं, तो मुर्गियाँ 2 प्रकार की, तो उसमें जो अपना क्रोमोजोम बनेगा और जेड जो होता है वो सेमी होता है, वो मेल होता है। जो जेड एंड डब्ल्यू बनाता है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप हो गए, जेड एंड डब्ल्यू, तो वो फीमेल होगा। तो आप इस अंडे से कंपेरिजन करके इसे याद रख सकते हैं। तो इसमें जो आएगा अपना जेड एंड जेड डब्ल्यू, इसमें जो जेड होगा अपना मेल होमोगेमी इसमें, इसलिए हेडिंग में क्या पढ़ा है, फीमेल हेटेरोगेमी, मतलब फीमेल का जो गैमेट है वो 2 डिफरेंट टाइप बनेगा। तो इसे देखिए, जैसे इसे हम लोग ये मेल में आएगा और ये फीमेल, ठीक। फीमेल 2 प्रकार की गैमेट बना रहे हैं, इसलिए हम लोग फीमेल हेटेरोगेमी बोलते हैं। अब हम लोग इसे पूरा लर्न करते हैं। जैसे कि वुमेन का हम लोगों में दिया है, वुमेन का दिया है, हनी बी का दिया है। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वुमेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन, मतलब मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन। हम लोग जानते हैं, जो हम लोग होते हैं, हम लोगों में 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। 46 क्रोमोजोम में से जो 22 पेयर्स होते हैं, जो मतलब 44 नंबर होंगे, उन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। और जो एक्स एंड वाई मेल में या एक्स फीमेल में जो होते हैं, इन्हें सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, या इन्हीं को एलोसोम भी बोलते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करते हैं, सेक्स क्रोमोजोम करते हैं, मतलब जो एक्स एंड वाई होते हैं इन्हीं डिटरमाइन करते हैं, या एक्स जो होता है फीमेल पेरेंट का वो डिसाइड करता है। अब हम लोग जानते हैं जो वुमेन में होता है वो एक्स वाई टाइप होता है। एक्स वाई टाइप मतलब पेरेंट जो होता है मेल होता है, एक्स वाई टाइप। तो एक्स वाई टाइप आइए लिखते हैं हम लोग, एक्स, ये नहीं चल रहा, दूसरा चला रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए एक्स एंड एक्स वाई। एक्स वाई हम लोग जानते हैं मेल पेरेंट, एक्स फीमेल पेरेंट, ठीक। तो इसमें जो बनेगा, अब गैमेट हम लोग बना के देख लेते हैं। इसे गैमेट बनाना हम लोग जानते हैं पुन्नेट स्क्वायर से बनाया जाता है। हम लोग आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से, पुन्नेट स्क्वायर, हाइब्रिडाइजेशन जो आता है पूरा बहुत कुछ आता है, पढ़ेंगे हम लोग। अब इसे बनाइए एक्स एंड वाई, एक्स बन जाएगा, फिर एक्स वाई, एक्स एंड वाई। अब जैसे बहुत लोग देखते क्या हैं, सोचते हैं कि अगर मेरा जो बच्चा हो वो लड़का ही हो, लेकिन जो हम लोग देखते हैं जेनेटिक जो डिसाइड करता है वो ऑलवेज हमेशा 50% ही चांस होता है कि 50% जो आएगा गैमेट जो आएगा 50%, वो हमेशा 50% जो गैमेट आएगा वो बच्चा बनेगा, बच्चे में लड़का होगा या लड़की होगा, वो यही डिसाइड हो जाता है। मतलब 50% हमेशा चांस होता है। बहुत लोग जैसे कुछ गांव में बोलते रहते हैं ना कि तुम मतलब लड़के को नहीं पैदा कर सकते, खाली लड़कियां कर रहे हो, कुछ बोलते हैं, मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन लोगों के आजकल अब क्या बताया जाए। तो हम लोग देखते हैं जैसे ये एक्स वाई जो बनेगा ये मेल बनेगा, मेल प्रोजेनी, और जो एक्स बनेगी ये फीमेल बनेगी।
ये फीमेल बनेगी। तो हम लोग गैमेट बना के देखते हैं। ये तो पुन्नेट स्क्वायर से बनाएगा गैमेट, हम लोग देखते हैं जैसे इधर बना लेते हैं एक्स 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 एंड वाई। ये गैमेट एक बना एक्स, ये एक्स, इसलिए तो हम लोग फीमेल इसमें होमोगेमी होता है, इसमें जो मेल हेट्रोगेमी है इसलिए तो बोलते हैं। इसमें दो गैमेट बना लेकिन दोनों सेम है, मतलब एक्स एक्स। अब इसके बाद जो इसमें बनेगा एक्स एंड वाई। अगर एक्स से एक्स आ गया तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, एक्स एंड वाई हो गया। इधर से फीमेल पेरेंट से एक्स और जो अपना मेल पेरेंट आएगा इससे वाई आएगा, तो एक्स वाई यानी मेल प्रोजेनी बनेगा, मेल। यह हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मतलब मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे कि गैमेट हम लोग जानते हैं जो फीमेल से आता है एक्स एक्स सेम ही आता है, पेरेंट्स जो मेल पेरेंट से आता है एक्स वाई यानी एक्स एंड वाई, दो प्रकार की गैमेट बनते हैं, इसलिए हम लोग मेल हेट्रोगेमी पढ़ते हैं वुमेन में। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं ड्रासोफिला में कुछ, मतलब दो प्रकार के ड्रासोफिला में होते हैं, तो यहाँ हम लोग एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अपना एक ही दिया है, सेम कंडीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट में जो होता है, जैसे कि एक्स जीरो टाइप ऐसे सेम प्रकार बनता है। अगर मान लो यहाँ पे एक्स जगह जीरो रख, वाई की जगह जीरो रख देंगे तो एक्स जीरो मेल बन जाएगा, और एक्स एक्स अगर एक्स यहाँ से आ गया एक्स यहाँ से तो फीमेल बन जाएगा इंसेक्ट में। अगर हम लोग यहाँ पढ़ भी साइकिल में पढ़ेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए उसे आप लोग सेम पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया, इसलिए हमने बता दिया कि सेम कंडीशन होता है जो कि इंसेक्ट में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स में, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो जेड एंड डब्ल्यू टाइप का होता है वो फीमेल हेट्रोगेमी होती है। आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब जो बर्ड्स होती हैं बर्ड्स में उनमें जेड जेड होगा फीमेल हेट्रोगेमी होता है, कि जेड डब्ल्यू जो होता है जो फीमेल गेमी वो फीमेल गेमी होता है। तो फीमेल हेट्रोगेमी हम लोग जानते हैं, जो जेड डब्ल्यू बनाता है वो फीमेल हेट्रोगेमी होता है इन केस ऑफ बर्ड्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ हनी बी। हनी बी में हम लोग जानते हैं, हनी बी में दो प्रकार के सेक्स डिटरमाइन करते हैं, जैसे उसे इसीलिए बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी हम लोग जानते हैं जो अपना हनी बी होता है उसमें हनी बी में दो प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, एक तो हैप्लॉयड दूसरा डिप्लॉयड है, इसलिए हैप्लो डिप्लॉयड बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हनी बी आता है उनमें 32 क्रोमोसोम होता है, लेकिन 32 अगर किसी में 60 मेल से एंड 16 मदर से यानी फीमेल से अगर आते हैं वो फर्टिलाइजेशन होता है तो 32 बनता है। 32 में बनेंगे तो वो क्यून भी हो सकती है एंड वर्कर भी हो सकती है। वर्कर भी जो होती है अपना स्टेराइल होती है, मतलब वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। आइए देखते हैं, आप लोग देखें सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मतलब जो हनी बी में होता है उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे होगा, जैसे कि आप लोग ये फीमेल यहाँ लिखिए, ये मेल समझ लीजिए आप, मेल है। हम लोग जानते हैं जो फीमेल में होगा वो फर्टिलाइजेशन से बनता है। फीमेल में इसमें 32 क्रोमोसोम होगा, इसमें 16 होता है। मेल जो होता है ड्रोन होता है, ड्रोन चलो अलग लिख लेंगे नीचे भी, मतलब ड्रोन ही से आता है। 32 है, इसमें क्या होगा, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, और जो फीमेल है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 है, मतलब ये हैप्लॉयड है, इसे ये 2n होता है और ये n होता है। अब इनमें क्या होगा, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे होगा मियोसिस। मियोसिस होगा तो यहाँ पे 16 + 16 ये बन गया क्रोमोसोम।
और इसमें माइटोसिस, इसमें पूछा जाता है कि हनी बी जो होता है मेल में माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस होता है या मियोसिस से। तो बहुत जरूरी है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, माइटोसिस करके 60 ही बनेगा। अब अगर ये 60 और ये फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना 32 क्रोमोसोम आएगा इसमें, और ये फीमेल बनेगी। अब फीमेल भी 2 प्रकार की बनेगी यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देखते हैं। एक तो क्वीन बनेगी, एक वर्कर भी। क्वीन कब बनेगी? जब इसे रॉयल जेली खिलाया जाएगा, ये जब रॉयल जेली खाने को पाएगी। अगर इसे रॉयल जेली दिया जाएगा तो एक क्वीन बनेगी, और अगर इसे रॉयल जेली नहीं मिलेगा, एक आता है ब्रेड भी ही बोलते हैं उसे, अगर उसे एक खाएगी तो ये वर्कर बी बनेगी। ये वर्कर बी जो होती है ये स्टेराइल होती है, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। तो ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, स्टेराइल होती है। तो इसे आप लोग नोट कर लें, स्टेराइल होती है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख लीजिए, स्टेराइल। वर्कर बी जो होती है अपनी स्टेराइल होती है। मेजॉरिटी में क्वीन कभी बनती नहीं, मतलब बहुत कभी रेयर केस में बनती है। अगर उसे रोज जेली मिलेगा तो क्वीन बनेगी। अब बात आई फीमेल तो बन गई, अब मेल कैसे बनेगा? तो जो ये बचता है, मतलब बचता क्या है, यहाँ स्पेशल टाइप होता है, हम लोग इसे लिखे होंगे। यहाँ पे जो होता है मेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मतलब कोई मेल पार्टिसिपेट नहीं करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 60 जो है, जो अनफर्टाइल मतलब अनफर्टिलाइजेशन से जो एग होता है ये डेवलप हो जाता है ड्रोन में, यानी 16 क्रोमोसोम होगा, इसमें 60 ही है, और इसी को बोलते हैं मेल। ड्रोन बन गया। तो जो यहाँ स्पेशल टाइप मैकेनिज्म होता है वो होता है पार्थेनोजेनेसिस, मतलब जो एग था अपना, जो फीमेल से एग आया, एग में 16 क्रोमोसोम जो थे उन्होंने ही पार्थेनोजेनेसिस मैकेनिज्म से ड्रोन बना दिया। इसे लिख लिया आप पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस होगा तो यहाँ ड्रोन बन जाएगा, यानी 16 क्रोमोसोम होगा उसका, और मेल बन जाएगा। जो अपना ड्रोन होता है मेल होता है। अब देखें जैसे फीमेल था उसमें 32 यानी 2n था, मेल जो था वो n था, यानी ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन हनीबी में कैसे होता है, हनीबी जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन हनीबी में वो हैप्लो डिप्लॉइड होता है, इसलिए इसे हैप्लो एंड डिप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड यहाँ से लिया गया, डिप्लॉइड यहाँ लिया गया, तो नाम पड़ गया हैप्लो डिप्लॉइड। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी। ये हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, जैसे कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल में टेम्परेचर पे यानी इन्वायरमेंट पे होता है। टेम्परेचर अगर हाई दिया जाएगा, जो उनका एग होता है, अगर एग को हाई टेम्परेचर मिलेगा तो वहाँ पे मेल प्रोजेनी बनेगा, और अगर वहाँ पे टेम्परेचर लो दिया जाएगा तो फीमेल बनेगा। जो ये क्रोकोडाइल लिजार्ड में सेम होता है। जो टर्टल्स होता है अपना कछुआ होता है, उसमें जस्ट इसके उल्टा होता है। तो आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट कर लिया गया है, और नेक्स्ट दिन यानी कल ही हम लोग पढ़ेंगे अब जो मेंडल का लॉ था, मेंडल से लॉ से लेकर कुछ और बातें उसमें पूरा पढ़ेंगे। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगता है
तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हम लोगों का पावर बढ़ता है, यानी और जोश आता है पढ़ाने को। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते रहें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।